गुड मॉर्निंग। कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। 7.4 का ओपन करते हैं, थर्ड का ए। 7.4 थर्ड का फोर्थ का ए कर लेते हैं पहले। एक्स है अपने पास साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, और ऐसे ही वाई भी दे रखा है कुछ, तो अपन को dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो इसका अवकलन करते हैं t के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, u अपॉन वी से होगा। बड़ा क्वेश्चन है तो मैं स्पेस कम है तो स्टेप्स नहीं लिखूंगा इतनी। t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। इसका होगा u अपॉन वी से। u अपॉन वी में क्या किया, पहले रूट कॉस 2t को रोक लिया, पहले नीचे वाले को रोकते हैं, और d अपॉन dt हो गया साइन क्यूब t का। तो साइन क्यूब का एक्स क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो साइन क्यूब का हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर, और साइन टी का कॉस टी। बीच में आता है माइनस, फिर साइन क्यूब को रोका, अब रूट का होगा तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2, और रूट में जो है वो ऐसे की ऐसे कॉस 2t। ठीक है, और कॉस का किया तो माइनस साइन 2t। कॉस का होता है साइन माइनस साइन एक्स, तो साइन 2t हो गया, और अब कॉस हट गया तो 2t का हो गया 2, और नीचे आपको पता है v का स्क्वायर आता है, v है यहाँ पे रूट कॉस 2t, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो ये dx अपॉन dt चल ही रहा है, dx अपॉन dt यहाँ पे चल रहा है। दो से दो कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। साथ के साथ एक चीज़ और ध्यान रखें कि मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एलसीएम, तो एलसीएम आएगा, जैसे इसके नीचे तो 1 हो गया, एलसीएम आएगा रूट कॉस 2t, तो ये एलसीएम इधर मल्टीप्लाई होता है ना आगे, तो रूट कॉस 2t से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा कॉस 2t। ये 3 आगे लिख लिया, यहाँ साइन स्क्वायर चल ही रहा है, कॉस टी माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t, और एलसीएम आया रूट कॉस 2t। रूट कॉस 2t से आकर जब गुणा होगा नीचे आ जाएगा, तो कॉस 2t पर पावर आ गई 3/2। यहाँ पर एक ही आधा, तो आधा और एक 3/2 हो गया। ये चल रहा है dx अपॉन dt, कॉमन आ गया, देखो साइन क्यूब है यहाँ साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ अंदर बच गया 3 cos 2t, और साइन स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, cos t बच गया, प्लस साइन 3 बार था, 2 बार कॉमन आ गया, एक बार साइन बच गया, और एक साइन 2t रह गया। नीचे cos 2t चल रहा है, ये हो गया dx अपॉन dt साइन स्क्वायर t। अब देखें जैसे ये 3 बार है, cos 2t और cos t मिलाकर 3 बार है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार cos 2t और cos t, प्लस 1 बार cos 2t और cos t, प्लस साइन t और साइन 2t। नीचे चल रहा है cos 2t पर 3/2 पावर, यानी cos 2t cos t यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार, तो मिलाकर हो गया 3 बार। ये ऐसा इसलिए लिखा कि हमारे पास अंदर फॉर्मूला बन जाए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर t, ये तो ऐसे की ऐसे 2 cos 2t और cos t। यहाँ आप देखोगे फॉर्मूला किसका बन रहा है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, यानी cos a माइनस b का, cos a माइनस b, cos a तो है 2t, a माइनस b है t, तो 2t माइनस t cos t हो गया, और हमारे पास बच गया cos 2t पर 3/2 पावर। ये साइन स्क्वायर t, और अंदर से cos t कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया 2 cos 2t cos t कॉमन प्लस 1, और ये cos 2t पर 3/2 पावर।
वीडियो बनाने में इसलिए दिक्कत हो जाती है बार बार कि पिछले 1.5 महीने से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। किसी दिन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। तो आप लोग ये नहीं सोचें कि सर जानबूझ के वीडियो नहीं भेजते। रियलिटी ये है कि पिछले 1.5 महीने के तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। अब y का कर देते हैं। y है अपने पास cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t। तो dy बाई डी टी के सापेक्ष u अपॉन वी से इसको रोक लिया, और वही पहले ऊपर वाले का करेंगे तो cos क्यूब का 3 cos स्क्वायर, cos का माइनस साइन तो माइनस आगे लगा देते हैं, बीच में माइनस। अब cos क्यूब को रोका, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, cos का माइनस साइन 2t और 2t का 2, नीचे वही v का स्क्वायर। ये हो गया डी वाई बाई डी टी। वापस एलसीएम लेंगे तो एलसीएम से ये कट जाएगा, ये 2 और 2 तो पहले काट देते हैं, एलसीएम से ये इधर आ गया तो माइनस का 3 तो आगे cos 2t cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस माइनस प्लस cos क्यूब टी साइन 2t, और वही एलसीएम वाला नीचे आ गया, और नीचे आकर cos 2t पर आगे घात 3/2। यह आ गया डी वाई बाई डी टी। कॉस स्क्वायर इस बार कॉमन आएगा, ठीक है। कॉस स्क्वायर कॉमन आया तो इधर रह गया माइनस का 3 cos 2t साइन टी प्लस कॉस क्यूब में से कॉस स्क्वायर कॉमन आ गया cos t और साइन 2t, नीचे cos 2t पर 3/2 पावर, ठीक है। फिर से डी वाई बाई डी टी कॉस स्क्वायर टी, ये इस बार -3 बार है तो वही -2 बार और माइनस का 1 बार, ऐसे करके लिखेंगे। cos t साइन 2t, और ये आ गया cos 2t पर 3/2 पावर, ठीक है। फिर है देखो नेक्स्ट पेज में यहाँ पर डी वाई बाई डी टी। अब आप देखेंगे उसको तो हमने यहाँ से कॉमन लिया cos स्क्वायर टी, तो यहाँ देखोगे आप तो cos स्क्वायर टी तो ऐसे केस है -2 cos 2t और साइन टी ऐसे केस है। ये स्टेप हमने ऐसे कैसे लिख ली। यहाँ से आप देखोगे फॉर्मूला तो यहाँ से पढ़ें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी यानी 2t माइनस टी साइन टी हो गया, नीचे चल रहा है cos 2t पर 3/2 पावर, ठीक है। ये हो गया डी वाई बाई डी टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी भी कॉमन आ गया, अंदर बच गया अपने पास -2 cos 2t और प्लस का 1 अपॉन cos 2t पर 3/2 पावर। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी में भी देखो ये है नीचे और डी एक्स बाई डी टी में भी ये है नीचे, तो जब अपॉन में करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो रह जाएगा ये वाला cos स्क्वायर टी साइन टी -2 cos 2t प्लस 1 और डी एक्स अपॉन डी टी में ये आ जाएगा साइन स्क्वायर टी cos t 2 cos 2t प्लस 1, ठीक है।
कॉस ऊपर 2 बार, नीचे 1 बार, साइन ऊपर 1 बार, नीचे 2 बार, ये कट गया। डी वाई बाई डी एक्स, देखो ऊपर कॉस बच रहा है तो अंदर कॉस 2t का कॉस वाला ही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, ये वाला 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, और ये प्लस का 1 चल ही रहा है। नीचे बच रहा है साइन, तो नीचे cos 2t का साइन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 1, ये cos t चल ही रहा है। -2 का गुणा कर दिया तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी हो गया, -2 का गुणा -1 में गया तो +2 हो गया, +2 हो गया, -2 गुणा -1 +2 +2 +1 +3 हो गया। ये साइन टी चल ही रहा है, 2 एकम 2 हो गया, तो 2 एकम 2 और 1 ये जोड़कर 3 हो गया, -2 का गुणा 2 में क्या 4 साइन स्क्वायर टी। अब कॉस का कर दिया अंदर तो माइनस का 4 cos क्यूब टी हो गया प्लस का 3 cos टी, ये हो गया। साइन का कर दिया तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ऊपर से माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया तो ये तो हो गया 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये तो हो गया cos 3t का फॉर्मूला, और नीचे sin 3t का फॉर्मूला cos अपॉन साइन होता है cot 3t। ठीक है, तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन का। तो ये तो था फोर्थ का है, ऐसे ही थर्ड का भी है। थर्ड का भी क्या है कि x तो है a थीटा माइनस साइन थीटा, और y है a 1 प्लस कॉस थीटा। सीधा x थीटा का फलन तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, dx अपॉन डी थीटा, अचर पद तो बाहर आएगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 और साइन का हो गया कॉस। इधर dy बाई डी थीटा, ए अचर पद बाहर आएगा, 1 का हो गया 0, कॉस का माइनस साइन। हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स में dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा ये वाला तो ऊपर रह जाएगा माइनस का a साइन थीटा, और dx अपॉन डी थीटा ये बाहर रहेगा a 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कट गया, माइनस चल रहा है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 भी कट गया, साइन ऊपर 1 बार है ये कट गया, कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से करें आप क्वेश्चंस। अब है नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज 7.5, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक आधा, बाकी कल करेंगे। वहाँ पर करना है अपन को 2 बार अवकलन। ठीक है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेके मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको y बराबर साइन एक्स दे रखा है। ठीक है, तो द्वितीय अवकलज को ऐसे दर्शाते हैं d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर, या f डबल डैश x, या y डबल डैश, या y2। ये द्वितीय अवकलज को हम इस तरह से दर्शाते हैं। तो अवकलन किया पहली बार तो ये हो गया d अपॉन डी एक्स वाई का, और d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का। ये हो गया dy बाई डी एक्स, और साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। अब हम इसका दोबारा अवकलन कर देंगे तो ऐसे ही लिखेंगे वापस d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का, और d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स का। तो ये तो हो जाएगा d2 और y, और dx इंटू डी एक्स स्क्वायर हो गया, कॉस का माइनस साइन एक्स हो गया। तो सारा प्रोसीजर वही है, ऐसा नहीं कि कुछ नया है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इसी का 7.5 का फोर्थ क्वेश्चन कि y बराबर है a कॉस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स। तो आपको प्रूफ करना है कि d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई 0 के बराबर है। तो 2 बार अवकलन करना है, पहली बार किया डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई का, और d अपॉन डी एक्स a कॉस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स का। ये हो गया dy बाई डी एक्स
ए तो रुक ही गया, कॉस का होता है माइनस साइन एन एक्स, और एन एक्स का एन, ये यहाँ आ गया। बी रुक गया, कांस्टेंट है, अचर पद है, साइन एक्स का कॉस एक्स और एन एक्स का एन। ठीक है, अब दोबारा कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का, और डी अपॉन डी एक्स इस पूरे का जो आ गया अपने पास, इसमें आगे लिख लेता हूँ पहले तो, माइनस का ए एन हो जाएगा और साइन एन एक्स, प्लस का बी एन हो जाएगा और कॉस एन एक्स। अब अवकलन कर रहा हूँ तो ये तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर हो गया ये अचर पे था माइनस का ए एन, साइन का हो गया कॉस एन एक्स और एन एक्स का एन, ये बी एन अचर पे थे, कॉस का हो गया माइनस, तो माइनस का साइन एन एक्स और एन एक्स का एन, तो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एन का गुणा एन में क्या ए एन स्क्वायर हो गया और कॉस एन एक्स, ये एन का गुणा एन में हुआ बी एन स्क्वायर हो गया और साइन एन एक्स, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एन स्क्वायर कॉमन आ गया, माइनस भी कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर, और ए कॉस एन एक्स प्लस बी साइन एन एक्स को देखोगे आप तो ये वाई के बराबर है, तो यहाँ वाई आ गया, ये माइनस का इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये हमें लाना था डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वाई बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, करते हैं एक और क्वेश्चन। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, y बराबर sec x प्लस tan x, प्रूफ करना है आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर के। अब देखो जो हमें लाना है, जो हमें प्रूफ करना है वो पहले ही साइन कॉस की फॉर्म में है, तो इसको भी हम साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक का हो गया 1 अपॉन कॉस और tan का हो गया साइन अपॉन कॉस, एलसीएम से हो गया 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, डेरिवेटिव कर दिया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स वाई का यू अपॉन वी से करेंगे, कॉस को रो का, और डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स का, बीच में आएगा माइनस 1 प्लस साइन एक्स को रोक देंगे और डी अपॉन डी एक्स करेंगे कॉस एक्स का, और नीचे v का स्क्वायर आता है यानी कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स, कॉस एक्स चल ही रहा है, 1 का तो 0 हो गया और साइन का हो गया कॉस, ये 1 प्लस साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस हो गया प्लस और साइन एक्स आ गया, और नीचे जो कॉस स्क्वायर है उसको लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें नीचे साइन है, तो पहले इसकी तैयारी कर लेते हैं अपन। कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का 1 में हुआ साइन एक्स और साइन का साइन में हुआ साइन स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हो गया कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक होता है, और ये प्लस का साइन एक्स चल रहा है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल, अपने पास फाइनल बच गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब इसी का दोबारा करेंगे अपन, तो चाहे 1 अपॉन एक्स वाले फॉर्मूले से कर दो, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, एक फार्मूला पढ़ा है ना अपन ने, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो मैं इससे कर रहा हूँ, आप चाहो तो u अपॉन वी से कर लेना, उससे भी वही आएगा, तो मैं कर रहा हूँ इसका वापस डेरिवेटिव अगेन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स का, और d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का, तो इधर तो हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और इधर आप देखोगे तो ध्यान देना 1 अपॉन एक्स का फॉर्मूला है, तो 1 अपॉन एक्स ये पूरा है,
तो 1/x का माइनस 1/x², यानी 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और 1 का किया 0 साइन एक्स का कॉस एक्स। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप u/v से कर लेना, जैसे मैंने ऊपर किया। ये तो u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, तो भी यही आएगा आंसर। माइनस माइनस प्लस हो गया कॉस एक्स, और अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, करना इसको, आगे करते हैं कल।